चौथा है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस HCl, है ना। अब बैलेंस कीजिए, बेरियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, सल्फर बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो इसको 2 कीजिए। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, तो ये सारा बैलेंस हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये बस देखते जाइए कि किस तरह से हम अप्रोच करते हैं बैलेंसिंग को। हाउ डू यू अप्रोच बैलेंसिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बैलेंसिंग कुछ हाई फाई कोई चीज़ है नहीं। फिर इसको थोड़ा जूम करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 7 क्या है, फिर से बैलेंसिंग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, बैलेंस्ड है, ठीक है। फिर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक नाइट्रेट है ना, जिंक नाइट्रेट ही है, प्लस सिल्वर। अब यहां देखिए जिंक का जो फॉर्मूला होता है, वो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर आप कैसे समझेंगे, बिकॉज देखिए जिंक होता है Zn2 प्लस और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। अब नाइट्रेट का भी अगर याद नहीं है तो याद कीजिए HNO3। तो HNO3 में क्या होता है कि HNO3 में H का प्लस होता है और NO3 का माइनस, तब ना HNO3 ये रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये माइनस आया तो 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, है ना। तो ये जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब जिंक तो बैलेंस्ड है, सिल्वर नाइट्रेट N2 है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले 2 लगाइए, वहां 2 लग गया, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया, सिल्वर डिसबैलेंस हो गया, तो सिल्वर को बैलेंस कीजिए। जिंक अभी भी ठीक है, ऑक्सीजन का 6 है, ऑक्सीजन का 6 है, हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। ऑलराइट, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, कॉपर बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको आप 2 कैसे बनाएंगे, इसको 3 बनाते हैं, तो 3/2 अगर कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। ये 3/2 करने से क्लोरीन तो आपका बैलेंस हो गया कि इधर भी 3 क्लोरीन, इधर भी 3 क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 3/2 कॉपर ले लिया, तो यहाँ भी 3/2 कॉपर करना पड़ेगा। अब देखिए बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम 1, कॉपर 3/2, क्लोरीन 3, क्लोरीन 3। ऐसा देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हर किसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 बन जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आ गया आपका, ठीक है। फिर है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, है ना। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला आपका क्या है, ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट बन के निकलता है। देख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक वाइट क्या प्रेसिपिटेटेड आउट कुछ यहाँ पे निकलेगा, तभी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, बेरियम बैलेंस्ड है, पोटेशियम को बैलेंस करते हैं 2 लगा के, Cl बैलेंस हो गया, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद राइट फिर से बैलेंस्ड आया है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर अगला देखते हैं। ये हट गया,
ये 8 का 1, पोटाशियम ब्रोमाइड, तो पोटाशियम ब्रोमाइड क्या होगा, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। अब मान लीजिए कि बेरियम का आपको याद नहीं आ रहा है, तो बेरियम का क्या याद आ रहा है, बेरियम सल्फेट याद आता होगा, BaSO4 याद आ रहा होगा, तो यहाँ पे इसका कितना था +2, तो यहाँ भी +2 होगा, तो BaI2 होगा यहाँ पे, ठीक है, बेरियम आयोडाइड। फिर पोटेशियम आयोडाइड दे देगा Ki, ये तो सिंपल है, प्लस क्या दे देगा, बेरियम ब्रोमाइड, है ना, तो बेरियम ब्रोमाइड भी आपका क्या होगा, BaBr2 होगा ना, सेम लॉजिक के साथ, बिकॉज Ba का +2 है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस आप कीजिए, 2 KBr आपको लगाना पड़ेगा पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए, तो 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो आपका 2 पोटेशियम इधर, 2 पोटेशियम इधर, 1 बेरियम इधर, 1 बेरियम इधर, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट अगेन, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 gives zinc oxide plus CO2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ZnCO3, ये देखिए बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। कभी कभी NCERT रहम कर देता है, नहीं, हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो सिंपल है, 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देखिए सिंपल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन H, मैग्नीशियम बोलेगा हटो भाई क्लोरीन हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को निकलवा देगा, है ना। Cl2 तो 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, ऐसे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये चारों हो गया। फिर What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Exothermic reaction क्या होता है, जहाँ से हीट निकला, तो a type of reaction in which heat is emitted out, heat is released, यहाँ पे product, heat is a product of a reaction, जहाँ पे होगा उसका exothermic, उसका उल्टा हो गया endothermic, when heat is being absorbed, है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब हीट कहीं ना कहीं यूज हो रहा है एज अ रिएक्टेंट, उसको एंडोथर्मिक। इसका बहुत सारा एग्जांपल है एंडोथर्मिक वाला कि N2 + O2 गिव्स 2NO, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक जितना कंबशन रिएक्शन, मान लीजिए मीथेन वाला है, वो आपका एक्सोथर्मिक है। अमोनिया का जो फॉर्मेशन हुआ वो एक्सोथर्मिक है। सो ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। Okay, why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. Respiration वाला जो एग्जाम्पल था कि आपने जब खाना खाया, खाना को तो यूटिलाइज करना होगा ना आपको, तो आपने खाना खाया, खाना का सबसे बेसिक फार्मूला क्या आप बोल सकते हैं, शुगर C6H12O6, तो आपने खाना खाया, उसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे प्लस O2, दैट विल गिव यू CO2 प्लस H2O। तो ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, आपका कंबशन का, और इसी रिएक्शन में आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी अगर क्योंकि आप खाना क्यों खा रहे हैं, एनर्जी के लिए ना, खाना गया ऑक्सीडाइज हुआ, आपको एनर्जी दिया, तो आपने उस एनर्जी को लेके अपना काम करेंगे, तो वही तो है कि आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया तब तो आपको एनर्जी मिला, है ना। तो दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन शुगर इज बीइंग ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीजन इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो कोई भी अगर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि A + B गिव्स AB, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। इसी का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन, जो कि AB व्हेन given, when made unstable with the use of heat, light, electricity, whatever, then that compound breaks down into 2 or more smaller, simpler compounds. So that is called decomposition reaction, right? So ये हो गया opposite of synthesis, because synthesis में 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाती है, इसी का उल्टा एक चीज़ विभक्त होके, डिवाइड होके, ब्रेक डाउन होके एक 2 से ज़्यादा चीज़ बना रहा है। So that is actually opposite, है ना। एग्जाम्पल, राइट इक्वेशंस। अब हम लोगों ने जब देखा लेड नाइट्रेट को आप ब्रेक कर, अगर आप हीट दे देते हैं तो क्या बना देता है, लेड नाइट्रेट ब्रेक करके आपको बना देगा लेड ऑक्साइड, लिथार्ज, NO2 देगा और ऑक्सीजन दे देगा। कैल्शियम कार्बोनेट आप हीट कर दीजिए, आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दे देगा। यहाँ पे कुछ है जैसे कि ये जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन, इसको जब आप हीट करते हैं तब ये रिएक्शन देता है, तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी का देखिए उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये।
बहुत अच्छा है। देखिए ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंथेसिस, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा, ये हो गया सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हो गया देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये चारों एग्जांपल यहाँ पे आ जा रहा है। ऑल राइट, उसके बाद राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट वाला जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट, ये हीट वाला होगा। लाइट वाला रिएक्शन याद कीजिए AgBr या AgCl पे जब सनलाइट गिरता है तो वो Ag और Br2 या Cl2 में डिवाइड होता है, तो ये हो गया आपका लाइट के कारण, तो फोटो डिसोसिएशन हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन पहले ही हो गया, अब लाइट वाला इलेक्ट्रोलाइसिस, जो वाटर का डिकम्पोजिशन H2O, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो H2 और O2 में डिवाइड होता है ना। तो ये हो गया आपका लाइट वाला इक्वेशन। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस तरह का कुछ होगा कि जब भी कोई एक कंपाउंड है अपने ज्यादा रिएक्टिविटी के कारण इस चीज का जो एनायन है इसको डिस्प्लेस करवा देगा, तो जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक्सचेंज व स्वाइप नहीं होता है कैटायन एनायन पेयर्स का। इसमें एक जन के पास एक जन अपने एलिमेंटल स्टेट में रहता है जनरली, और वो दूसरे का जो एनायनिक फॉर्म है उसको हटा के अपने में ले लेता है। सो दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये पूरा चीज सॉल्यूशन में होना चाहिए। पहला बात, ये सॉल्यूशन में होने का जरूरी नहीं है हमेशा कि ये सॉल्यूशन में ही हो। फिर दूसरा चीज ये है कि ये जो सॉल्यूशन में होने के साथ साथ इसका जो कैटायन एनायन पेयर है वो इंटरचेंज हो जाता है, और हमेशा प्रोडक्ट में वो चीज आता है जो कि प्रेसिपिटेट आउट करेगा। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड displacement by copper metal. Write down the reaction involved. So let's write down. क्या बोला है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर आएगा कहीं पे यहां पे, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, रिकवरी सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर मेटल। अब देखिए कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, इसीलिए ये रिएक्शन होगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो Ag निकला और कॉपर नाइट्रेट आपका निकल जाएगा। अगेन आई डिड नॉट नो कॉपर नाइट्रेट का ये है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉपर जनरली आपका CuCl2 टाइप में होता है, तो इसका मतलब Cu2+ होता है, और नाइट्रेट का -1 था तो कॉपर नाइट्रेट ऐसा हो गया। अब इसी का रिएक्शन ये हुआ, अब इसको बैलेंस कर देंगे 2, तो इसको 2 लिख देंगे, तो NO3 वाला जो 2 पार्ट है यहाँ से आ गया, ठीक है, 2 Ag, तो यहाँ पे आप 2 Ag ऐसे लिख दीजिए, कॉपर कॉपर बैलेंस्ड है, तो यही रिएक्शन है आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो होता है कि अगर आपका कोई दो चीज़ रिएक्ट किया, मान लो A है और B है, ये दोनों मिलके कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया जो कि सॉलिड होके निकला। सॉलिड मतलब ये पूरा सॉल्यूशन में था, एक्वस एक्वस, और यहाँ पे एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर, इसी चीज को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जितना आपने डबल डिस्प्लेसमेंट देखा सारा का सारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट, अ सॉलिड। सो जितना भी आपका मान लीजिए कि AgCl वाला जो था, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड या कॉपर सल्फाइड, ये सब सारा जो रिएक्शन होगा वो सारा प्रेसिपिटेट फॉर्म करवाएगा, और मोस्ट ऑफ देम आर डबल डिस्प्लेसमेंट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Explain the following terms in terms of gain or loss of electrons with 2 examples of each: oxidation and reduction. Oxidation is the gain of oxygen, ठीक है, और loss of in terms of gain or loss of oxygen, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो मान लीजिए कि कॉपर को आप ऑक्सीडाइज कर दिए तो Cu + O2 गिव Cu, तो ये एक ऑक्सीडेशन हो गया। फिर मीथेन को आप बर्न कीजिए, CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, रिडक्शन इसी का उल्टा आप ले लीजिए कि अगर रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो जितने भी अब रिएक्शन अभी हम लोग देखे जिसमें कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, जैसे कि ZnO + C,
मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो ZnO plus C gives Zn plus CO, तो ऐसा मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है ZnO plus C gives Zn plus CO, तो यहाँ पे जिंक क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, क्यों, बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इससे ही आप बता सकते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और भी हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, सेम कॉपर ऑक्साइड तो हाइड्रोजन से भी रिड्यूस हो जाता है। तो CuO plus H2O gives CuO plus H2 gives Cu plus H2O, ये एक हो गया आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल। फिर a shiny brown element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound. Brown colored element बोलने से क्या दिमाग में आता है, कॉपर। So copper है, X is copper. And when heating in air, so Cu plus O2 gives CuO, तो CuO is black in color. And so this is CuO plus O2 gives Cu plus O2 gives CuO, ठीक है। तो यही रिएक्शन हो गया 17 का। Why do we apply paint? To prevent them from corrosion, because corrosion is harmful. corrosion हो जाएगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, इसीलिए हम पेंट लगाते हैं, ताकि वो जो कोई भी मेटल हो, आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, पेंट कर देने से वो ऑक्सीजन के टच में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के टच में नहीं आएगा तो बचा रहेगा कोरोजन से। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फिर अच्छा, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स एंड फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज व्हेन फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, स्पेशली दैट कंटेन लाइक फैट एंड vegetable oils, they turn rancid, that's why. And nitrogen gas will not react, it will protect from getting oxidized, that is why. फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन का एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, आयरन का कोरोजन हो सकता है, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यू गेट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स Fe2O3.xH2O, इसी को रस्टिंग भी बोलते हैं, तो ये एक आपका कोरोजन का एग्जाम्पल हो गया। रैंसिडिटी का एग्जाम्पल जो आपने ये ऊपर का जो क्वेश्चन था कि ऑयल या वेजिटेबल्स ऑयल जब ऑक्सीडाइज होते हैं सो दे टर्न रैंसिड, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ rancidity, ठीक है। So these were the questions in NCERT. I hope you guys have understood how we deal with these questions. These are fairly simple. Now if you have liked the way we solved, please leave a comment and let us know by subscribing to our channel, by liking the video. If you have certain suggestions, then please let us know कि किस तरह से आप questions को solve करना चाहते हैं। Do I need to slow down? अगर आपको कोई चीज़ और डिटेल में जानना है तो वो, by the way, for the detailed like solutions, we have more detailed solutions on our app on Academist. आप वहाँ जाके इस चीज़ का पूरा detailed solutions भी आपको मिल सकता है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो प्लीज़ comment and let us know कि आप लोगों का और क्या प्रॉब्लम है, so that we can come up with those solutions for you. Thank you guys, see you soon.